राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको गुप्त नवरात्रि के में माता रानी का पंचोपचार पूजन कैसे करेंगे उसके बारे में बताया था। तो इस वीडियो में आपको कुछ पाठ के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि गुप्त नवरात्रियों में जो मंत्र होते हैं वो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और हम अलग अलग तरीके के पाठ करते हैं, उससे भी हमें कई गुना फल ज्यादा मिलता है नॉर्मल नवरात्रियों से, क्योंकि इस टाइम पे दशों महाविद्याएं बहुत ही ज्यादा उग्र प्रभाव में होती हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया और बहुत ही छुपा हुआ पाठ लेकर आया हूँ, जिसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोगों ने इसका पाठ भी किया है। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में ही अवेलेबल है, आप दोनों में ही पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आपको इजी लगे। और अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको अपने रुके हुए काम आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और काफी सारे चेंजेस आपको इसका पाठ करने के बाद देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। बहुत ही जागृत और बहुत ही सिद्ध स्त्रोत है ये आपको मिलेगा कहाँ, मैं आपको ये बताता हूँ। हमारी दुर्गा सप्तशती की किताब है, ये हिंदी वाली है और एक संस्कृत में भी आती है। ये स्त्रोत आपको उस किताब में भी मिल जाएगा। ये स्त्रोत दुर्गा सप्तशती की किताब के पीछे लिखा हुआ है, अर्गला और कालिका स्तोत्र के पास में ही। ये देखिए, ये है हमारा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ अगर आप गुप्त नवरात्रियों में करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फलदायक है। लेकिन इस स्तोत्र को पढ़ने के कुछ नियम हैं और कुछ विशेष गतिविधियों में इस स्तोत्र को पढ़ा जाता है। लेकिन आप अगर बिना संकल्प के पढ़ना चाहें तो आप नॉर्मली से पढ़ सकते हैं। अगर आप संकल्प लेके इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तब आपको उन नियमों का और उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसका पाठ, जैसे हम चालीसा पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसकी तरह करते हैं, तब भी आपको ये बहुत ज्यादा फल देगा और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये हिंदी में है और इसी का एक वर्जन संस्कृत का भी है, आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम नॉर्मली गृहस्थाश्रम में से पढ़ना चाहते हैं तो उसके क्या नियम है वो आपको मैं आज बताता हूँ बहुत ही सरल विधि से। सबसे पहले आप एक घी का दीपक तैयार कर लीजिए, क्योंकि दीपक हमारे कर्म का साक्षी होता है और बिना दीपक के हमें किसी भी तरीके का पाठ नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है। आप छोटा सा कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको इसे पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम जल से उनका स्नान कराएंगे। इसके बाद में हम टीका करेंगे। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि दीपक को कभी खाली नहीं जलाते, इसलिए हम इसमें कुछ चावल के दाने डाल देंगे। ये देखिए, मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया और अब हम दीपक से प्रार्थना करेंगे कि हे दीप देवता, जब तक हमारा पाठ पूर्ण न हो तब तक आप इसी प्रकार जलते रहें। और ये जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, आप इस स्त्रोत का पाठ आप सुबह कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं, या फिर आप तीनों संध्याओं में कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। दीपक जलाने के बाद हम इसका पाठ शुरू करेंगे। तो ये पाठ कुछ ऐसे है। भगवान शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन कर रहा हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी दुर्गा का जाप पाठ सफल होता है। इसके बाद देवी कवच, अर्गला, कालिका स्तोत्र, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, अर्चना और पूजन की भी आवश्यकता नहीं रहती। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। यह स्तोत्र अत्यंत गोपनीय और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्त ही रखना चाहिए, अर्थात अयोग्य पात्र पर प्रकट नहीं करना चाहिए। इसका पाठ करने मात्र से ही मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र: ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लैम हूं क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, मधुमर्दिनी, कैटवहारिणी, महिषमर्दिनी, शुंभहंत्री और निशुंभ घातिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जाप को जागृत और सिद्ध करो। एम के रूप में सृष्टि स्वरूपा, हीम के रूप में पालनकांत्री, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंड विनाशनी, यम रूप में अभिष्ट वर देने वाली, विच्चय रूप में अभय देने वाली इस मंत्र स्वरूपा देवी, तुम्हें नमस्कार है। धाम धीम धूम के रूप में
धूर्जटी शिव की पत्नी, वाम वीम वूम के रूप में वाणी की अधीश्वरी देवी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम रूप में मेरा शुभ कल्याण करे, हुम हुम हुंकार स्वरूपा, जम जम जम्भनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम रूप में भैरवी भद्र भवानी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम तुम एम विम हम छम धीजरम को तोड़ो और दीप्त करो। पाम पीम पूम के रूप में पार्वती, पूर्ण तथा खाम खीम खूम के रूप में नवचारिणी तुम ही हो। शाम शीम शूम रूप वाली सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत मंत्रों को जगाने के लिए है। इस गुप्त स्त्रोत को भक्तिहीन व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो इस कुंजिका स्त्रोत के बिना ही सप्तशती का पाठ करता है, वन में रोने के भांति उसका पाठ सिद्ध रहित निष्फल रहता है। ये है कुंजिका स्त्रोत का पाठ। आप जब इस स्त्रोत को गुप्त नवरात्रों में या किसी भी नवरात्रों में या डेली बेसिस पर इसका पाठ करें तो इसके बाद एक काम करना बहुत आवश्यक होता है। ये देखिए, सप्तशती की किताब में ही सबसे पीछे ये एक क्षमा प्रार्थना दी होती है। आप सप्तशती की किताब से कोई भी पाठ पढ़ो, कोई भी चरित्र पढ़ो, देवी का अध्याय पढ़ो, सप्तशती का या कोई भी स्त्रोत पढ़ो, इस किताब में बहुत सारे स्त्रोत होते हैं। उसके बाद में ये क्षमा प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारे जो भी अशुद्धियां होती हैं बोलने में या फिर हमसे जो भी गलतियां हो जाती हैं उस सबको माता रानी क्षमा करती हैं। तो ये प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, ना तो मैं पूजा करना जानता हूँ, ना आवाहन करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना जानता हूँ और न पूजा करने का विधान जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जब भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर आपको पुकारता है तो वो उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्मादिक देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो वह सब आप क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगन माता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे माहेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस तरह से अगर आप नॉर्मली कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, राधे राधे।